बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ की केमिस्ट्री की पेपर स्कीम 2023 की इस वीडियो में मौजूद है। टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 60। ठीक है, 60 नंबर का ये पेपर होता है और वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी 12 नंबर के हमारे पास MCQs होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 18 मार्क्स के। ठीक है, अब मज़ीद मैं आगे बताती हूँ कि वो किस लिहाज से नंबरों की तकसीम होती है और किन किन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टोटल याद रखने के 60 नंबर हैं, उसमें से 12 नंबर के हमारे पास MCQs हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 18 के लॉन्ग क्वेश्चंस। अब अगर हम पहले देखें MCQs को, ठीक है ना, तो इसमें देखें हमारे पास ये होता है सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसमें हमारे पास तमाम इस तरतीब से होता है कि चैप्टर नंबर 1 से एक MCQs आता है, चैप्टर 2 से एक MCQs आता है, चैप्टर 3 से 2 MCQs आते हैं, फिर चैप्टर 4 से भी 2 MCQs आते हैं, चैप्टर 5 से एक MCQs आता है, चैप्टर 6 से एक दो MCQs आते हैं, सॉरी, चैप्टर 7 से भी 2 MCQs आते हैं और चैप्टर 8 से एक MCQs आता है। ठीक है ना, यूँ 8 चैप्टर्स में से इस तरतीब से 12 MCQs और 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इसके बाद फिर अगर हम चलें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें तकरीबन 3 सवाल, मतलब 3 सवाल हमारे पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इम्तिहान में, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर हिस्से में, यानी सवाल नंबर 2 में भी आपने 8 में से 5 सवाल करने होते हैं। 8 सवाल उन्होंने हमें दिए होते हैं और हमें कहते हैं कि आप इनमें से कोई से 5 सवालात के जवाबात दें और वो भी मुख्तसर शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही दिया हुआ होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही दिया हुआ होता है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 किन किन चैप्टर्स में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में से आता है और जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से तकरीबन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और थर्ड चैप्टर में से भी 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी अगर आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप 5 सवालात अटैम्प्ट करने। अब ये जो बातें हैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं कि जिनकी खुदा न खास्ता ऐसा मसला है कि तैयारी अच्छी नहीं है या वो बहुत उस तरीके से पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, तो जो है वो ओवरऑल, वरना जो बच्चे बहुत अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली उनको तो हर लिहाज से अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही उसका बेहतरीन सिला पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें हमारे पास चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले में क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2, 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह 8 में से 5 करने होंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही 2 नंबर का हर सवाल होगा और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 नंबर का हर सवाल होगा। अब जो 2 नंबर के सवाल होंगे उसमें चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो है वो इसमें से आप देख सकते हैं जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हो ना, आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनको रिवाइज़ करना है और उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जो ऑलरेडी याद हैं उनमें इतना वक्त भी नहीं लगेगा और वो ज़्यादा अच्छे से जहन नशीन हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या होता है कि ये 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है, 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 पर मुश्तमिल होता है और इसमें 4-4 सवालात दोनों चैप्टर्स में से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 8 में से 5 सवालात करने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हो गई 10 नंबर का ये पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास हो गए 30 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाएँ अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, 18 मार्क्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और ये हमारे पास हमारे इम्तिहानी जो हमारा एग्ज़ाम है ना, पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 होता है और 3 में से हमने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 सवालात दिए होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो सवाल हमने चुनना है ना उसका A, B पार्ट दोनों ही लाजमी करने हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन भी चुनना है उसको A, B हमें, यानी इसलिए एक बात याद रखिएगा कि वही क्वेश्चन चुने फिर जिसके आपको A और B पार्ट दोनों अच्छे से आते हों। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस 5 का ही B पार्ट आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 से। A पार्ट 5 नंबर का होता है। ठीक है, A पार्ट में जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा, B पार्ट में जो क्वेश्चन है 4 नंबर का होगा, यूँ एक सवाल 9 नंबर का होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप आएँ तो A होगा चैप्टर नंबर 4 से।
ठीक है, 5 मार्क्स। बी होगा चैप्टर नंबर 5 से, उसके 4 मार्क्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी 9 मार्क्स का होगा। फिर आ गया लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। ए होगा चैप्टर नंबर 7 से और उसके 5 मार्क्स होंगे, और बी होगा चैप्टर नंबर 8 से और इसके 4 मार्क्स होंगे। अब याद ये रख, क्योंकि हमने कोई से 2 क्वेश्चन चुनने हैं, तो आपको ऐसे चैप्टर्स जो आपको अच्छे से तैयार है, और आप ज़्यादा यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को चूज़ करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और जो है वो तो इंशाल्लाह आप ये 18 मार्क्स जो है वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी जो है वो आपकी पेपर स्कीम केमिस्ट्री की, ठीक है। आप जो है वो इसको अपने पास अगर नोट करना चाहते हैं, या वैसे आप इस लिहाज से अगर आप तैयारी करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। और मज़ीद किसी भी किस्म का आपके पास क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।